तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई सर में। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो दोस्तों आज की वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बताने वाला हूँ कि कैसे ये व्यंजक निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले दो समांतर प्लेट लेनी होगी। तो सबसे पहले हम दो समांतर प्लेट लेंगे। तो आइए लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो समांतर प्लेट लेंगे। एक ये प्लेट ले ली और एक ये प्लेट ले ली। तो यहाँ पर हमने दो प्लेट ले ली है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस प्लेट को मान लेंगे ए और इस प्लेट को मान लेंगे बी। ये दोनों प्लेट हमने ए और बी, इनको नाम भी दे दिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, ये प्लेट ए है, इसको क्या करेंगे इसको हम प्लस क्यू आवेश से आवेशित करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, प्लस आवेश देंगे। तो जैसे हम इस प्लेट ए को प्लस आवेश देते हैं तो क्या होता है, ये प्लेट है, इस पर क्या होता है, इसके आंतरिक पृष्ठ यानी इसका जो अंदर वाला पृष्ठ है उस पर क्या हो जाता है, प्लस आवेश आ जाता है। तो जैसे हमने प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया तो क्या हुआ, इसके अंदर वाले पृष्ठ पर क्या आ गया, प्लस वाला आवेश आ गया। अब दोस्तों क्या होता है, प्रेरण द्वारा क्या होता है, ये प्लेट भी है, इसके समीप रखी है, तो क्या होता है, इसके भी आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाता है, ऋणावेश, और इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है। तो दोस्तों बाहरी पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है तो क्या कर देते हैं हम, इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। यानी इसको, यानी ये प्लेट भी है, इसका संबंध हम किससे कर देते, पृथ्वी से, अर्थिंग दे देते हैं इसको। तो क्या होता है, इसका जो समस्त धनावेश होता है वो कहाँ पर चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इसके बाहरी पृष्ठ पर जितना भी धनावेश होता है वो कहाँ पर चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। और दोस्तों क्या करेंगे, ये दोनों प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, डी। अब क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों को यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने ये प्लेट है, इसको क्या किया था, प्लस क्यू आवेश दिया था। जब हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया तो इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ गया, धन वाला आवेश आ गया, यानी प्लस आवेश आ गया। तो क्या होगा, इस प्लेट का जो विभव है वो इधर से इधर की ओर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विभव होता है वो प्लस आवेश यानी धन से ऋण की ओर जाता है। विभव धन से ऋण की ओर जाता है। तो क्या होगा, जो विभव प्लेट ए का विभव है वो किसकी ओर जाएगा, प्लेट बी की ओर जाएगा, यानी यहाँ से इसकी ओर जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ऐसी लकीरें कर देंगे। ये विभव प्लेट ए से बी की ओर जा रहा है और इन दोनों प्लेटों के बीच क्या कर देते हैं, हम परावैद्युतांक भर देते हैं। परावैद्युतांक यानी के माध्यम भर देते हैं। तो दोस्तों इतना सब हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमारा चित्र कंप्लीट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट लिखनी होती है, ये चित्र कंप्लीट कैसे कैसे किया है ये हमें बताना होता है। तो अब हम इस चित्र के बारे में बताएंगे कि हमने चित्र में क्या क्या किया था। तो हम चित्र में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना ए और बी दो समांतर प्लेटें हैं, यानी ए और बी ये दोनों कौन सी है, समांतर प्लेटें हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, डी है, तथा प्लेट ए को प्लस की आवेश से आवेशित कर दिए। तो क्या होता है कि प्लेट ए है, इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या है, धनावेश आ जाता है, और प्लेट द्वारा प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर क्या आ जाता है, ऋणावेश, तथा प्लेट बी का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। तो प्लेट बी का जितना भी धनावेश होता है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो दोस्तों ये जो हमने चित्र में किया था वो हमने यहाँ पर बता दिया है। और क्या करते हैं, और प्लेट ए और बी के मध्य में क्या कर देते हैं, परावैद्युतांक भर देते हैं। तो दोस्तों ये इतनी स्टेटमेंट है, ये आपको लिखनी होगी। तो दोस्तों आपके सामने ये स्टेटमेंट आ रही है, इसको लिखना होगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन को हल करना है। तो आइए करते हैं इस डेरिवेशन को हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यदि प्लेटों का क्षेत्रफल, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ए हो तथा
आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो। तब आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हम इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या भरा हुआ है, परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है K। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर K और लगा देंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 से हम सिग्मा का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से सिग्मा का मान है वो यहाँ पर रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पर सिग्मा का मान क्या है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ सिग्मा की जगह पर हमें क्या रखना है, क्यू अपॉन ए। तो ई बराबर सिग्मा की जगह पर क्या रखना है, क्यू अपॉन ए। तो क्यू ऊपर रह जाएगा और ए इसके बटी में आ जाएगा, ए के एप्सिलॉन हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका क्या निकल आया है, ये विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकल आई है। अब दोस्तों निकालना क्या हमें, धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या मान लेंगे, विभवांतर मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो अब हम इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी। ई क्या होती, तीव्रता, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, और इंटू डी, डी यानी दूरी इसकी। तो यहाँ पर हम ई का मान रखेंगे, यहाँ से ई का मान क्या है, क्यू अपॉन ए ई एप्सिलॉन। यहाँ पर क्यू होगा। तो यहाँ से ई का मान क्या निकलेगा, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो V बराबर ई का मान क्या है, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन। तो यहाँ पर रख देते हैं क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन इंटू डी। तो यहाँ पर हमने V का मान रख दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें व्यंजक निकालना है धारिता के लिए। तो यहाँ पर हमें विभव का मान प्राप्त हो गया है। अब हमें धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परंतु धारिता क्या होती है, C बराबर क्यू अपॉन वी। C बराबर क्यू अपॉन वी, ये धारिता का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। तो हम यहाँ पर V का मान रख देंगे यहाँ से। तो यहाँ से V का मान है हम यहाँ पर रख देंगे। तो C बराबर क्यू अपॉन क्यू इंटू डी अपॉन क्या, ए के एप्सिलॉन, ए के एप्सिलॉन। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखें, यहाँ ये क्यू है, इससे ये क्यू कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये ए के एप्सिलॉन ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो C बराबर ए के एप्सिलॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ ये डी बचा है, इसको यहीं रख देंगे हम। तो दोस्तों ये हमारी विद्युत धारिता के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकल कर आ चुका है। C बराबर ए के एप्सिलॉन अपॉन डी। तो ये हमारा व्यंजक निकल कर आ चुका है। और इसका मात्रक होता है फैरड, इसका मात्रक और लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। हमें यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना था और हमारा ये निकल कर आ चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।